अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा सर, जो कि स्टैक की सीरीज़ है, मैंने स्टैक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई थी। सो आज हम इस वीडियो में हम स्टैक के ऑपरेशंस को डिटेल में समझेंगे। ऑपरेशंस स्टैक का मेन वर्किंग पार्ट होता है जिनके थ्रू डाटा ऐड और रिमूव होता है। सबसे पहले ऑपरेशन है पुश। पहले मैं आपको स्टैक स्पोर्ट्स के ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ, जो कि फोर्स मेन ऑपरेशंस है। पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, इज फुल। ईच ऑपरेशन अफेक्ट द टॉप पॉइंटर। हर ऑपरेशन टॉप पॉइंटर को अफेक्ट करता है, जो कि मैंने आपको पहले बात बताई है। अब हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। पुश का मतलब होता है स्टैक में नया एलिमेंट ऐड करना, यूज टू इंसर्ट एलिमेंट। पुश ऑपरेशन हमेशा स्टैक के टॉप पर होता है। वो चेक ओवरफ्लो भी करता है, इंक्रीज टॉप, इंसर्ट एलिमेंट, इस सब के बारे में वो देखता है। पुश ऑपरेशन हमेशा स्टैक के टॉप पर होता है। पुश करने से पहले हमेशा ये चेक किया जाता है कि स्टैक फुल तो नहीं। अगर फुल हो तो ओवरफ्लो एडेड होता है, क्योंकि अगर ये फुल होगा, इंक्रीज टॉप, चेक ओवरफ्लो हमेशा होगा, क्योंकि अगर हम चेक ओवरफ्लो नहीं देखेंगे तो अगर स्टैक फुल होगा तो ओवरफ्लो एरर देगा। अगर हम इसकी डायग्राम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास 40 तक नोट्स हैं। बिफोर पुश हमने 50 अभी ऐड नहीं किया। अगर हम आफ्टर पुश 50 करते हैं तो हमारे पास टॉप पे जो एलिमेंट आ जाता है वो 50 है। अगर स्टैक फुल नहीं होता तो टॉप पॉइंटर को एक इंडेक्स इंक्रीज करते हैं और न्यू एलिमेंट उस पोजीशन पर स्टोर कर देते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, बिफोर आफ्टर पुश 50 हमने इंसर्ट करवाते हैं, इंडेक्स खाली था हमारे पास। अगर हम इसका ओवरफ्लो केस देखें, इफ टॉप इज इक्वल मैक्सिमम साइज -1 कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट्स। जैसा कि यहाँ पे ये नहीं था तो ये इजीली इंसर्ट हो गया। ये था पुश ऑपरेशन। अगर हम इसके पॉप ऑपरेशन पे देखें, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप, चेक अंडरफ्लो, डिक्रीज टॉप। ओके, पॉप का मतलब होता है स्टैक से एलिमेंट रिमूव करना, और हमेशा टॉप एलिमेंट ही रिमूव होता है, क्योंकि स्टैक लीफो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि हमेशा रिमूव एलिमेंट करता है टॉप के। अगर हम बात करते चले, पॉप करने से पहले चेक होता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी हो तो अंडरफ्लो एरर होता है। अगर ये स्टैक में एम्प्टी हो तो अंडरफ्लो एरर होता है, और अगर पुश में ये हो तो ओवरफ्लो होता है। अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो रिमूव कर दिया जाता है, फिर टॉप एक स्टेप नीचे आ जाता है। जैसा कि मैं आपको ये बात नहीं समझाता हूँ एग्जांपल से, टॉप एक स्टेप नीचे आ जाता है। अब हम बिफोर पॉप देखते हैं। हमारे पास 30, 40, 50 है। अब हमने पॉप करना है 50 को, तो हमारे पास इजीली वो टॉप से हट जाएगा। टॉप वैल्यू रिमूव होती है ना पॉप से, तो पॉप से टॉप वैल्यू रिमूव हुई तो हमारे पास 30, 40 आ गया, जो कि 40 अब टॉप पे है, लेकिन पहले 50 टॉप पे थी। पॉप करने के बाद अब टॉप पे आ गया 40। अंडरफ्लो केस में ये होता है कि अगर टॉप वैल्यू -1 और स्टैक एम्प्टी है तो ये टॉप वैल्यू हमेशा अंडरफ्लो करता है। ये हमने अभी तक दो ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया है, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन ये करता है कि वैल्यू इंसर्ट करता है, जबकि पॉप ऑपरेशन ये करता है कि वैल्यू को रिमूव करता है एट द टॉप पॉइंट। अब बात करते चलते हैं तीसरे पॉइंट, जो कि है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन का बेसिकली काम ये होता है, पीक ऑपरेशन को हम टॉप भी कह सकते हैं। पीक वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम स्टैक के करंट टॉप एलिमेंट को देखते हैं बिना उसे रिमूव किए। अगर स्टैक एम्प्टी हो तो पीक पॉसिबल नहीं होता। अगर एम्प्टी नहीं हो तो टॉप पॉइंटेड की वैल्यू ही स्टैक का टॉप एलिमेंट होती है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, बहुत सिंपल चीज़। ये हमेशा टॉप पॉइंट को व्यू करता है, उसे रिमूव भी नहीं करता, इंसर्ट भी नहीं करता, सिर्फ टॉप पॉइंट को देखता है। अगर तो वो एम्प्टी है, अगर तो ये पीक जो होता है ये एम्प्टी होता है, अगर तो ये
टॉप पॉइंट एम्प्टी होता है तो ये पीक पॉसिबल ही नहीं हो सकती, और अगर एम्प्टी नहीं होता तो जो हमेशा उसका टॉप पॉइंट होगा उसे हम पीक कहते हैं। जैसे कि अब इसमें आप देख सकते हैं टॉप है 25, तो इसका पीक रिटर्न्स होगा 25 ऑटोमेटिकली, जो कि टॉप में है। सो पीक बेसिकली बहुत ही छोटा पॉइंट है, इसमें हम हमेशा टॉप वैल्यू को देखते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो पीक पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में, जो कि एम्प्टी इज़ फुल सेम ही है इसका प्रोसीजर। तो अगर हम ओवरफ्लो, तब ये पॉइंट करता है ओवरफ्लो जब स्टैक फुल हो और हम पुश करने की कोशिश करें, ये तब ओवरफ्लो करता है। अगर हम अंडरफ्लो की बात करें, ये अंडरफ्लो तब होता है जब स्टैक एम्प्टी हो और हम पॉप करने की कोशिश करें। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने लगाया ट्रू इफ टॉप डबल इक्वल टू -1 इज फुल, ट्रू इफ टॉप इज इक्वल मैक्सिमम साइज -1। तो ये अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का काम होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, विथ ऑल ऑपरेशन हमने पुश किया 5 को, फिर पुश किया 10 को, पॉप किया, फिर पुश किया 20, पुश किया 25, फिर पीक किया, तो हमारे पास पीक आया 25। फाइनल स्टैक की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पीक आई है वो 25 आई है। सो टॉप पॉइंटर स्टैक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये हमेशा स्टैक के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। पुश पर टॉप बढ़ता है, पॉप पर टॉप कम होता है। ये आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। सो यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पुश, पॉप, पीक, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो और टॉप पॉइंटर का रोल कंप्लीट डिटेल में कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, अरे और लिंक लिस्ट दोनों तरह देखेंगे। सो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर पाऊँ। सो अगली वीडियो में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अल्लाह हाफिज़।